2-3 दिन से देख रही हूँ तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आया है। कौन है ये? अरे चाची जी, आइए आप लोग बैठिए। अरे हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम तो ये जानने आए हैं कि लड़की किस देश से आई है जो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है और तुम्हारे घर में आज 3-4 दिन से रह रही है। अरे 3-4 दिन से नहीं, मैं यही पूरी जिंदगी रहूंगी, समझिए आप लोग। मैं इनकी बीवी हूँ। इनकी बीवी? अरे इनकी बीवी जो है वो बड़े कायदे से कपड़े पहनती है और कायदे से बोलती है। तुम्हारी तरह ना तो छोटे छोटे कपड़े पहनती है और ना तो तुम्हारे तरह उखड़े मिजाज की है वो, समझी? तुम क्या बनोगी इनकी बीवी? अतुल, बताओ इनको कि हम कौन हैं। अरे चाची जी, आप लोग कब आई? आइए बैठिए, आइए। सोनम बहू, ये हम क्या सुन रहे हैं? ये लड़की क्या कह रही है और ये कौन है, कहाँ से आई है? अरे चाची जी, कोई बात नहीं है, मान रही हूँ कि छोटे कपड़े पहनी है, मैं इनको साड़ी पहनना सिखा दूंगी, आप लोग बुरा मत मानिए। आइए आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं सोनम बहू, हम लोगों को चाय नहीं चाहिए। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि आप 3-4 दिन से रह रही है, कहाँ से आई है, कौन है? चाची जी, क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे प्यार में ही कमी थी। मैं उस लायक नहीं थी शायद, तभी हमारे पति दूसरी शादी कर ली। लेकिन चाची जी, आप लोग इसके लिए शिकायत मत करिए, मैं इनको कपड़े पहनना सिखा दूंगी। बहू, तुमने अतुल को एक बार मना नहीं किया इस काम करने के लिए? आखिर ऐसी क्या उनकी मजबूरियां पड़ी थी जो कि उनको दूसरी शादी करनी पड़ी थी? जाने दीजिए चाची जी, कमी उनकी नहीं थी, कमी मेरी थी। मैंने ही इनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लिया था। देर रात तक आते थे, मैं सोचती थी कि देर रात तक काम कर रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं देते थे। मैं सोचती थी कि ऑफिस के कामों में इतना बिजी है तभी हमको समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं चाची जी, ये खुश रहें, बस इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आइए बैठिए चाची जी, मैं चाय लेके आ रही हूँ। बहू, ऐसे घर में चाय तो क्या, हम पानी भी नहीं पियेंगे। जिस घर में लक्ष्मी जैसी बहू की कदर ना हो और चुड़ैल जैसी लड़कियों को पकड़ करके लेके आया जाए और उससे शादी किया जाए। जी जी, चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। प्रिया, ये गाँव है, शहर नहीं। यहाँ पे कम से कम कपड़े तो ढंग से पहना करो। अरे तुम जैसे गंवारों की तरह मैं साड़ी नहीं पहनती, समझी? अतुल को यही सब कपड़े पसंद है, इसलिए मैं यही सब कपड़े पहनती हूँ, समझी? मैं मानती हूँ कि अतुल को जो कपड़े पसंद है वही तुमको पहना रहे हैं, तभी तुम पहन रही हो। लेकिन अगर इस घर में रहना है तो साड़ी पहन के रहो, वहीं अतुल के साथ जा करके चाहे ये कपड़े पहनना चाहे इसको भी मत पहनना। अतुल, तुम्हारे सामने ऐसे बोले जा रही है, तुम बोलते क्यों नहीं हो इसको? मैंने तुमको मना किया था कि तुम यहाँ पर मत आना, और यहाँ पर आई हो इस तरह के कपड़े पहन करके, ये हमको भी जरा सा पसंद नहीं है। जाओ, सोनम जैसे साड़ी पहना रही हो वैसे पहनो। पहनना है तो चली आना। मैंने सोनम के साथ बहुत गलत किया, मुझे इस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। ये तो ये इस तरह से है कि मेरे घर पर भी चली आई है और अभी बिना मुझसे शादी किए मानेगी भी नहीं। मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और ये तो सोनम के आधे पर भी नहीं है। सोनम कितनी संस्कारी है, कितनी सभ्यता से रहती है, गांव वाले सब कितनी तारीफ करते हैं सोनम की। और ये तो ऐसी है कि आते ही गांव वाले हमको सुनाने लगे। क्या बताऊं, अब मेरे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ अतुल, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। यार अतुल, सोनम तो बड़ी अजीब है, वो तो पता नहीं कैसे 24 घंटा साड़ी पहने रहती है। मैं तो 10 मिनट के लिए पहन ली हूँ, मेरा तो दम घुट रहा है। मैं कुछ कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनाई तो दे रहा है, क्या करूं। अतुल, क्या हो गया है तुमको? मैं देख रही हूँ 4-6 दिन से, मैं कुछ भी बोलूँ तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पहले तुम ही थे जो कि 1 घंटा मुझसे मिलते नहीं थे तो मुझसे मिलने के लिए ताड़ा उठते थे। और अब हमारी जरा सा परवाह ही नहीं है तुमको। मेरे ही सामने गांव की औरतें इतना खराब बोल रही थी, उस पर भी तुमने कुछ नहीं बोला। हाँ ठीक है, मैं कल 10 बजे तक आपके पास पहुंच जाऊंगी। ठीक है। ये सोनम कैसे बातें कर रही है, वो भी इस तरह से बात कर रही है। वो भी इस तरह से बात कर रही है कि मैं कल पहुंच जाऊंगी। किससे बात कर रही है। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं जो तुमसे बातें कर रही हूँ वो तो तुमको नहीं सुनाई दिया, और सोनम आई है, किससे बात कर रही है वो तुमको सुनाई दिया है कि सोनम क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कहाँ जाना चाह रही है। देखो तो मैडम को कैसे हंस हंस के अपने आशिक से बात कर रही है, वो भी तुम्हारे सामने। प्रिया, अपनी बकवास बंद करो। सोनम के खिलाफ एक भी शब्द बोलना नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। अतुल,
सोनम यही आई है और सबके सामने तुम्हारे सामने इस तरह से बात कर रही है कि मैं कल 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी, और उसके बाद मैंने अगर इस तरह से बोल दिया तो तुमको इतना ज्यादा खराब लगा? हाँ, क्यों ना खराब लगे। सोनम ऐसी नहीं है वो अपने आशिक से बात करेगी। वो इस तरह से नहीं कर सकती है। सोनम हमसे बहुत प्यार करती है, समझी? क्यों नहीं कर सकती है? आखिर है तो इंसान ही ना, और एकदम तुम्हारी तरह है। तुम भी तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और इतना वो तुमसे प्यार करती थी, तुम भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो मुझसे क्यों प्यार करने लगे? वक्त के साथ जब तुमने अपने आप को बदल लिया तो वो क्यों नहीं बदल सकती है? प्रिया, तुमको जो भी बकवास करनी हो तुम करो। मैं तुम्हारी बकवास सुनने वाला नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने रूम। अच्छा, आ गई। कर ली तुम अपने आशिक से बात? और बताओ, हमको कब मिलवा रही हो अपने आशिक से? प्रिया, अपने हद में रहो। मैंने तुमको अपना पति दिया है और अपने अधिकार नहीं दिए हैं, समझे? जो तुम इस घर में खड़ी होकर के मुझसे ये सवाल कर रही हो ना, मैंने ही अमित से कहा था तो तुमको यहाँ लेकर के आए, और अगर मैं चाह लूँ ना तो तुमको अभी 1 मिनट में मैं इस घर से बाहर कर दूँ, समझी? और वो तुम्हारा अतुल, उसकी भी एक हिम्मत नहीं है कि हमको एक शब्द बोल दे, समझी? याद रखना मेरी इस बात को। मम्मी, हमको बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो ना। बेटा, खाना प्रिया आंटी बनाएंगी, जाओ उनसे मांग लो। ठीक है मम्मी। क्या बताऊँ मैं, बच्चों को भूख भी लगी है और अभी किचन से खाना बनने की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। पता नहीं ये प्रिया क्या कर रही है, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ। मुझको तो बच्चों को छोड़कर जाना ही पड़ेगा ना, इसलिए मुझे मजबूर करना पड़ेगा। पापा, हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? पापा हमको बहुत तेज भूख लगी है, हमको खाना चाहिए। अरे, खाना चाहिए तो जाओ मम्मा से मांग लो ना। मम्मा से मांग रहा हूँ तो मम्मा कह रही है कि जाओ रिया आंटी से मांग लो। रिया आंटी के पास गया तो कह रही है कि हम क्या जाने खाना पानी, जाओ अपनी मम्मा से मांगो। रिया, रिया, क्या हुआ, आपने बुलाया क्या मुझे? बच्चे खाना मांग रहे हैं और खाना अभी तक तुमने नहीं बनाया। बच्चे खाना मांग रहे हैं तो मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं? हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, बच्चे तुम्हारे हैं और सोनम के हैं। जाओ अपना तुम दोनों बना के दो इनको। प्रिया, खाना तो तुमको बनाना ही पड़ेगा, मेरे लिए भी, बच्चों के लिए भी और बच्चों के माँ के लिए भी, समझी? अतुल, बोलो। शादी के पहले क्यों इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे? तुम मेरी जान हो, मेरी सोना हो, मेरी कलेजा हो। आप मुझसे प्यार किए हो कि अपने बच्चों और अपनी बीवी के लिए मुझको नौकरानी लेके आए हो? कुछ भी लेके आया हूँ, लेकिन जाके चुपचाप खाना बनाओ। हे भगवान, मैं कहाँ आके फंस गई। हेलो। हाँ सर, बोलिए। अरे अमित, अभी तक तुम ऑफिस नहीं आए? अरे बाप रे, घड़ी के पूरे 8 बज गए हैं। आज सोनम ने हमको जगाया तक नहीं। रिया, रिया, कहाँ हो तुम? अच्छा हो, अब याद आया। हो सकता है कल डिनर से वो परेशान हो गई हो और सो गई हो, उसकी आंख नहीं खुली होगी। हो सकता है किचन में हो, जाओ देखता हूँ। अरे, यहाँ पर भी नहीं है। आखिर प्रिया गई कहाँ? क्या बात है, तुम क्यों घूर रही हो? मैं घूर नहीं रही हूँ, मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ, ये बताइए कि आज 15 साल हो गया आपको नौकरी करते, कभी आपको ऑफिस जाने में या कभी बच्चों के स्कूल जाने में कभी लेट हुआ है? और अब आए दिन बच्चे भी स्कूल लेट जा रहे हैं और आप भी लेट जा रहे हो। मुझे बकवास करने के लिए टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, हमको वैसे भी लेट हो रहा है। हाँ, लेट होगा क्यों नहीं, लेके आए हो ना, मतलब मैरिज शादी करने वाले हो ना, अब तो लेट होगा ही। प्रिया, यहाँ आओ, मुझको तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अमित, मुझे माफ कर दो, एक्चुअली में मुझे मीटिंग में आना था, इसलिए मैं बिना तुमसे बताए चली आई। प्रिया, अगर तुमको मेरी बीवी बनना है तो तुम ये सब नौकरी छोड़ दो। तुम घर पे रहकर मेरे बच्चों की और मेरी परवरिश करो, बस। इससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं करना है। क्या हो गया है अमित को, आज ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो आप कल से ज्वाइन कर लेंगी ना? हाँ हाँ, मैं कल से जरूर ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है मैम, तब हम सब चलते हैं। कल आप 10:30 बजे आ जाइएगा ऑफिस। ठीक है, मैं जरूर आ जाऊंगी। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अरे आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं कल 10:30 बजे के पहले ही पहुंच जाऊंगी। सोनम, कौन थे ये दोनों लोग? मैं ही बुलवाई थी, मुझे कल से जॉब पे जाना है। क्या, तुम जॉब पे जाओगी? क्यों ना जाऊँ अमित? अब देखो, मैं तो प्रिया हूँ नहीं कि दूसरे के पति को अपना करके और उस पर अपना अधिकार जमा लो और पैसे ही पैसे बैठ करके कमाओ, मुझे पैसों की ज़रूरत ना पड़े। अब हमको तो अपनी ज़िंदगी जीना है ना,
उसके लिए तो हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और वैसे भी इतना दिन हमको नौकरी छोड़े हो गया है, अब हमको तो कहीं नौकरी मिलेगी नहीं। तो हम ही बात किए थे, अब आए हैं, बुला रहे हैं कल से। अब कल जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। सोनम, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? अब तो आप बिल्कुल भी कुछ मत कहिए, इसलिए कि आज 15 साल से मैं आपकी हर बातों को मानती चली आई और आपकी बातों को मानने का हमको आपने ये नतीजा दिया है, इसलिए अब मैं आपकी कोई बात मानने को नहीं तैयार हूँ। पहले सुन तो लो। नहीं अमित, अब हमको कुछ नहीं सुनना है। प्लीज़ सोनम, एक बार सुन लो। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, कि मैं जॉब ना करूँ? नहीं, तुम नौकरी करो। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ही ऑफिस में एक पोस्ट खाली है, तो तुम जो इधर उधर भटक रही हो उसी में काम कर लो। क्या अभी भी तुम कुछ मेरे साथ चालबाजी करने के लिए तैयार हो क्या? प्लीज़ सोनम, मैंने ही तुम्हारी नौकरी छुड़वाई थी, आज मैं ही तुमको नौकरी दिला रहा हूँ। ठीक है, कर लेती हूँ। ठीक है, कल मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, फिर तुम्हारी नौकरी अपने ही ऑफिस में लगवा दूँगा। अमित, ऑफिस में क्या कह रहे थे कि हम नौकरी छोड़ दें? हाँ प्रिया, अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुमको नौकरी छोड़ना पड़ेगा और तुम घर पे रह करके मेरी और बच्चों की देखभाल करोगी बस। और अगर ये सब तुम नहीं कर सकती हो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम जा सकती हो। तो अभी तक कैसे बातें करने लगा है? अगर मैं नौकरी छोड़ती हूँ तो मुझे घर पे रहना पड़ेगा, अगर मैं नहीं छोड़ती हूँ तो ये मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं क्या करूँ आखिर? नौकरी छोड़ देती हूँ, अगर कम से कम इसका प्यार तो बना रहेगा, नहीं तो मैं घर परिवार अपना छोड़ के आई हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? चलो जाने दो, नौकरी छोड़ दूँगी। अमित तो वैसे भी हमको इतना प्यार करता है, हमको पैसे देगा ही, हमको क्या ज़रूरत है नौकरी करने की। अमित, मैं नौकरी पे नहीं जाऊँगी, कल से यहीं घर पे रहूँगी, तुम्हारी और बच्चों की देखभाल करूँगी। क्या? सच में प्रिया? हाँ अमित। तुम कितनी अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने हमारे लिए नौकरी तक छोड़ दी है प्रिया, सच में तुम बहुत अच्छी हो। अरे अमित, कितना भी हो, तुमसे प्यार की हूँ मैं। चलो ठीक है, जाओ अब जल्दी से चाय लेके आओ। अब तो हमारा काम बन ही गया है। अब जो है इसकी पोस्ट खाली हो गई है, वहीं पे मैं सोनम को नौकरी दिलवा दूंगा। अरे सोनम, काम ही करती रहोगी, उठो, अब लंच का टाइम हो गया है, लंच कर लो। क्या मैं लंच कर लूँ? हमको आज प्रिया लंच बना के ही नहीं दी। क्या? लंच नहीं बना के दी? नहीं, बताई कि थोड़ा ही बना है, बच्चों का और आपको दे दी थी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं तुमको आज एक सरप्राइज देता हूँ। नहीं अमित, अब हमको कोई भी सरप्राइज तुम्हारी नहीं चाहिए। कौन सी सरप्राइज दोगे? और किसी प्रिया से मिलवाओगे क्या? सोनम, मुझसे जो गलती हुई है उसका मुझे एहसास है, अब उसके लिए तुम माफ़ कर दो ना, माफ़ कर दो प्लीज़। चलो ठीक है, चलिए। देखो सोनम, अब से हम दोनों रोज़ यहीं पे लंच करने आएंगे। अरे, ये तो रिया का बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ के साथ, ये क्या हो गया है? अरे, इन दोनों का तो तलाक होने वाला था, क्या हो गया अचानक यहाँ साथ में? और दोनों इतना हंस हंस के बात कर रहे हैं। ऐसा है, इन दोनों की मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, नहीं तो रिया ना वो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करेगी। अमित, हम दोनों की शादी को तो 15 साल हो गए हैं, लेकिन पहली मुलाकात का कुछ मजा ही और था, और फिर आज की ये मुलाकात। अरे हाँ सोनम, तुम तो सही कह रही हो। चलो अब चलते हैं, हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया, कल फिर आएंगे यहीं पर। हाँ चलो चलते हैं। अमित, तुम मेरा हाथ छोड़ दो, अब तुमने ये हाथ खो दिया है, अब तुमने किसी और का हाथ पकड़ लिया है, इसलिए मेरा हाथ पकड़ने का हक तुमको नहीं रह गया। अमित अमित, हम दोनों तो एक साथ ही थे, काफ़ी मनोबल मेरा बढ़ा हुआ था, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया ना, उससे मेरे तो जीने की शक्ति ही खत्म हो गई। लेकिन क्या करो, मौत तो अपने बस की बात है नहीं, इसलिए हमको जीना पड़ा। अब मैं जीऊँगी, लेकिन आपकी होकर नहीं। सोनम माफ़ कर दो मुझे प्लीज़, हमसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुमको रिया से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे कुछ गलती हुई, कुछ भूल हो गई थी, मैं कहीं भटक गया, लेकिन अब जब हमको रिया का साथ बराबर का मिला तब मुझे पता चला कि उसमें वो अच्छाई नहीं है जो तुम्हारे में है। प्लीज़ सोनम, मुझे माफ़ कर दो। अरे शिवी, कैसे आना हुआ? प्रिया, आज मैं तुम्हें कुछ बताने आई। क्या बताने आई हूँ? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड और उनकी पत्नी को एक रेस्टोरेंट में देखा। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, हमको पता था तुमको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं पूरे प्रूफ के साथ आई हूँ। ये देखो। अरे यार, ये सब कैसे हंस हंस की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब अपने पति को संभालो और खुद को भी संभालो, मैं तो चलती हूँ। रात के 8 बज गए हैं, अभी तक ये घर पे नहीं आए हैं। एक बार फोन करती हूँ, देखती हूँ कहाँ है। अरे, मेरा फोन
फोन काट दी। हमको लग रहा आते ही होंगे। रात के 10 बज गए, अभी तक नहीं आए। एक बार फिर फोन करूं क्या? अरे फिर मेरा फोन काट दी। 2 घंटे बाद मैं फोन कर रही हूँ, तब भी मेरा फोन काट दिए। देखती हूँ। अमित, मैंने तुम्हारे पास एक बार 8 बजे फोन किया था, फोन नहीं रिसीव किए, मेरा फोन काट दिए थे। कहाँ थे आप? प्रिया, ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश ना करो, अपनी औकात में रहो, होश में रहो, समझी? मैं ऑफिस के काम से था, मैं कहाँ पे बिजी था, क्या कर रहा था, उससे तुमसे कोई मतलब? हाँ मतलब, क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। होने वाली बीवी हो, लेकिन बीवी हो नहीं अभी, समझी? इसलिए अपनी औकात में रहो, औकात से आगे निकलने की कोशिश मत करो। अमित, सीधी सीधी क्यों ये नहीं बताते हो कि अपनी बीवी के साथ में होटलबाजी कर रहे थे, रेस्टोरेंट में थे? छिपा क्यों रहे हो? मैं कुछ भी करूं, वो मेरी बीवी है, तुम मेरी बीवी पे उंगली ना उठाओ। एक चीज़ समझ लेना प्रिया, तुम मेरी बीवी जैसे बन नहीं पाओगी। 7 जन्म ले लोगी तब भी। तुम्हारे में कितनी बुराइयां हैं ना, अगर मैं गिनाने लगूं तो कम पड़ जाएगी। और हमारी बीवी में आज 15 साल हमारी शादी को हो गया, हमने एक भी बुराई देखी नहीं है। अरे वाह अमित वाह, कैसे बदल गए और कितना जल्दी बदल गए, ये मैंने सोचा नहीं था। रोने गाने का नाटक बंद करो मेरे सामने। एक बात बताऊं मैं अमित, मैं तुम्हारे सामने रो नहीं रही हूँ। रोया उसके सामने जाता है जो आंसुओं की कदर करता है, और तुम पहले तो सोनम की आंसू की कदर नहीं की, तो मेरे आंसुओं की क्या कदर करोगे? प्रिया, बस, चिल्लाने की कोशिश मत करिए। एक बात नोट कर लीजिए, आपको ना एक घर वाली चाहिए, एक बाहर वाली चाहिए। सोनम जब तक घर में थी तब तक आप बाहर वाली हमको बनाए। अब जो है मैं घर में आ गई हूँ तो सोनम को लेके टहल रही हूँ। सोनम, एक बात मैं तुमसे भी कह रही हूँ, तुम्हारा पति वो किसी का नहीं होगा। तुम्हारा था, फिर भी तुम्हारे रहते हुए मुझसे दिल लगाया, और अब मेरे रहते हुए तुमको फिर अपनाया, तुमको तलाक देने के बाद में भी। और एक बात मैं जाते जाते और कह के जा रही हूँ, मैं तो घर से आप तुम्हारे चली जा रही हूँ, लेकिन अपने पति को जरा संभाल के रखिएगा, ये फिर किसी और से दिल ना लगाने पाए, इसलिए घर से लेकर बाहर तक इसके साथ रहेंगे। ठीक है, जा रही हूँ। तुम्हारी बीवी में कोई कमी नहीं है निक, कमी तो तुम्हारे स्वभाव में है। तुम आज मैं देख रही हूँ ना, 6 महीने से मेरे ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं किए, कितना शक किए। मायके न बात करो, भाई से न बात करो, चाची से न बात करो, भाभी से न बात करो, ससुराल में न बात करो, वहाँ न बात करो, यहाँ न बात करो, और तुम खुद क्या करते थे? अपनी भी आदत देख लो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, संभालो अपने बीवी बच्चों को। सोनम, मुझसे जो कुछ भी गलती हुई वो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये है अब मुझको इस तरह से संभाल लो कि मैं किसी और से दिल ना लगा पाऊँ। मैंने तुमको तब भी फ्री किया था, अब भी फ्री कर रही हूँ। तब भी मैं अपनी किस्मत को कोस के बैठी थी, अब भी मैं अपनी किस्मत को कोस के बैठी हूँ। जो हमारे नसीब में होगा वो हमारे साथ होगा।